अतीक अशरफ हत्याकांड में शूटर्स की 14 दिन की रिमांड, गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के बाद प्रयागराज में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई। वहीं प्रयागराज डीएम ने जिले में अगले 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रखने के दिए आदेश। अतीक अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया गया। दोनों भाइयों की जनाजे की नमाज एक साथ अदा की गई। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अतीक अहमद को 8 गोली, उसके भाई अशरफ को मारी गई थी 6 गोलियां। प्रयागराज में माफिया भाइयों की हत्या के बाद कन्नौज पुलिस सतर्क होती दिखाई दे रही है। राज्य में अलर्ट जारी होते हुए पुलिस पूरी रात सड़कों पर नजर आई। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान जारी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया एक पत्र हो रहा वायरल, जिसमें जमकर सीएम योगी की गई थी तारीफ। माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यूपी सरकार पर हमला बोला। यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यूपी में जंगल राज है। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने याचिका में सीबीआई जांच की डिमांड। बेशुमार दौलत का मालिक था अतीक अहमद, परिवार के पास 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर जांच आयोग का गठन, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, पूर्व जिला जज के नेतृत्व में कमेटी का गठन। माफिया अतीक अशरफ की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्यारा हत्यारा होता है, इसमें हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की से कस्टडी में हत्या होना सवाल खड़ा करता है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें दोनों युवतियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। उसके पास से तकरीबन 4 किलो चांदी के आभूषण और एक बाइक हुआ बरामद। कुशीनगर में संजय मदेशिया कांग्रेस में शामिल, बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी के टिकट के दावेदार थे संजय। कांग्रेस के टिकट पर चेयरमैन पद पर लड़ेंगे चुनाव। संभल में जिला कृषि अधिकारी ने एक दुकान में नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी की। भारी तादाद में नमक, गेरू, कैल्शियम सल्फेट खाद के खाली बैग सिलने वाली मशीन के अलावा तैयार खाद बरामद किए। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस का बेहतरीन सराहनीय कार दिखने को मिला। थाने में तैनात सफाई कर्मी की बेटी की शादी कराई, जिसका पूरा खर्चा कोतवाल अमित मान ने उठाया। हरदोई नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने खोले अपने पत्ते। आप, बीएसपी, एसपी और बीजेपी ने जारी किए लिस्ट। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अप्रैल। इटावा में पेड़ से लटकता मिला 21 वर्षीय युवक का शव, जिसको पहचान अली अकबर के रूप में हुई। अग्रिम कार्यवाही में जुटी पुलिस। दिल्ली के नांगलोई के एक घर में एलपीजी सिलेंडर से जोरदार ब्लास्ट हुआ। मकान ढहने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम धामी ने लागू किया नकल विरोधी कानून। यूसीसी के लिए विशेषज्ञ कमेटी का हुआ गठन। सीएम धामी ले रहे धाकड़ फैसले। सीएम धामी ने 3 गांव घोषित किए पर्यटन स्थल। नागतात, मुंगतात, आसानतात को घोषित किया पर्यटन स्थल। टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक में है ये तीनों गांव। देहरादून में पीएल पूनिया के नेतृत्व में बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस के कई नेता हुए बैठक में शामिल।
यात्रा से पहले केदारनाथ धाम पहुंचने लगी अवैध शराब। वाहन से 6 पेटी अंग्रेजी शराब की कुल 72 बोतलें बरामद। अधिकारियों को डीएम ने दिए अवैध शराब पर नकेल कसने के निर्देश। पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक। प्रशासन ने 2 दिन के लिए लगाया रात्रि कर्फ्यू। 17-18 अप्रैल को दोनों तहसीलों के स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल ने पार्टी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि 150 से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में पुलिस ने एक जवान को किया अरेस्ट। गोलीबारी में 4 हुई थी मौतें। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जमकर बरसे। दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें। केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े कोरोना के केस। अतीक अशरफ की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग। महाराज भूषण कार्यक्रम में 11 लोगों की लू लगने से मौत। उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे ने एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात कर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सीजीएचएस के तहत अस्पतालों में आईसीयू शुल्क, कमरे का किराया, ओपीडी शुल्क समेत कई सेवाओं के शुल्क में 2 गुने तक का इजाफा किया गया। हिट फिल्म की तलाश में रणवीर सिंह, संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में आएंगे नजर। शिक्षक भर्ती घोटाला में सीबीआई ने ढूंढ निकाला टीएमसी विधायक का मोबाइल। एजेंसी के आते ही तालाब में दिया था फेंक। निकाय चुनाव के बीच मायावती को तगड़ा झटका। बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए अयूब मलिक। सपा ज्वाइन करने से मुस्लिम वोटों का फायदा मिलेगा सपा को। बीएसपी ने झांसी, आगरा और मुरादाबाद से मेयर उम्मीदवार का किया ऐलान। बसपा ने मुरादाबाद से यामीन, झांसी भगवान दास फुले और आगरा से डॉक्टर लता वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार किया घोषित। अखिलेश यादव को झटका। पूर्व विधायक सईद अहमद ने छोड़ा साथ। बीएसपी ने बनाया प्रयागराज से मेयर उम्मीदवार। अतीक अशरफ की हत्या का चढ़ा सियासी पारा। तौकीर रजा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रयागराज में सख्त सुरक्षा। परदेश एक्ट्रेस महिमा चौधरी की मां का निधन। लंबे समय से चल रही थी बीमार। आईटी शेयरों की भारी गिरावट से बाजार लड़खड़ाया। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी 17,700 के नीचे। शाकुंतलम की कमाई में आई भारी गिरावट। समंता की फिल्म ने पहले वीकेंड पे किया महज 3 करोड़ का कलेक्शन। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई सदस्यता। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शूटर्स की रिमांड मांग सकती है पुलिस। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपने 10 नगर निगम की महापौर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की। बीजेपी ने इस निकाय चुनाव की सबसे हॉट सीट पर बन चुकी लखनऊ मेयर के लिए सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली एनसीआर में पारा हाई। आज जा सकता है 40 के पार। आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड, जयपुर के कुछ जिलों में हो सकती है बारिश। पहले चरण, दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 18 अप्रैल को होगी पहले चरण के नामांकन की जांच। 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन ले सकेंगे वापस। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को दिया जाएगा चुनाव चिन्ह। मुरादाबाद में बीजेपी युवा मोर्चे की प्रदेश मंत्री की दबंगता। कार्यकर्ता से कान पकड़कर मंगवाई माफी। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में यूपी निकाय चुनाव। विनोद अग्रवाल का नाम घोषित। बीजेपी ने तीसरी बार घोषित किए नाम। मौजूदा मेयर है विनोद अग्रवाल।
झारखंड में नियोजन नीति पर हंगामा, सरकार के विरोध में सड़कों पर छात्र, सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र संगठन, सीएम आवास के पास धारा 144 लागू। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता ने खाया जहर, बीजेपी नेता की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। उदयपुर के पारस हेल्थ में 18 महीने के बच्चे की मौत, इलाज के दौरान बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर किया हंगामा। बिजनौर में हुआ आचार संहिता की धज्जिया के नियमों का उल्लंघन, सौती वीरा समर्थकों के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंची सपा से नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदार है सौती। कर्नाटक चुनाव को लेकर खड़गे का बयान, हमें 150 सीटें जीतनी होंगी ताकि भ्रष्ट भाजपा अगली सरकार को ना चुरा सके। जालौन में छात्रा की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार युवकों ने मारी गोली, घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल। अलीगढ़ में एक युवक का कटा हुआ सिर रेलवे ट्रैक पर मिला, मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का लगाया है आरोप, पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा किया दर्ज। हरिद्वार के बीएचएल क्षेत्र में दिखे जंगली जानवर, दिन हो या रात हर वक्त खतरा, राजाजी पार्क नहीं दे रहा ध्यान। उत्तराखंड में जनता तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं, केंद्र के साथ प्रदेश सरकार की मुहिम, सोशल मीडिया पर बन रहा बड़ा जरिया, बीजेपी संगठन कर रहा मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में फिर मौसम बिगड़ने की संभावना, 19, 20 और 21 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आर माधवन के बेटे वेदांत ने तैराकी चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टर ने बेटे की जीत के बाद शेयर की पोस्ट।